नमस्कार किसान साथियों, आप सभी साथियों का हमारे फेसबुक पेज इंदिरा गांधी नहर आईजीएमपी सूरतगढ़ ब्रांच पर स्वागत है। तो साथियों, आज कुछ दिनों बाद मैं आपके समक्ष लाइव हो पाया हूँ। कुछ कारणवश मैं लाइव नहीं हो पाया था। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या घटा क्या बढ़ा, पूरे हफ्ते में कितनी बदली तस्वीर, गेहूं, धान, जौ, ग्वार पर वीकली रिपोर्ट। तो साथियों, इस पोस्ट के अंदर मैं लेके आया हूँ एक हफ्ते में कितनी बदली है तस्वीर, गेहूं, सरसों, जौ, ग्वार, धान। गेहूं में कितनी तेजी, सरसों के पूरे हफ्ते की रिपोर्ट, ग्वार की वीकली अपडेट, ग्वार के पूरे हफ्ते की आवक, ग्वार के शनिवार के भाव, ग्वार के पिछले सोमवार के भाव, जौ की तेजी मंदी की रिपोर्ट। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वह इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। एक हफ्ते में दोस्तों जो गेहूं, जो ग्वार आदि का सीजन टॉप पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के चलते मंडियों में फसलों के भाव में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में यह जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले एक हफ्ते में किस किस फसल के भाव कितनी तेजी या मंदी देखने को मिली और आगे क्या संभावना बन रही है। गेहूं में कितनी तेजी मंदी की वीकली रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते गेहूं के लेकर कुछ बड़ा माहौल बनाया गया। यूट्यूब चैनलों वालों ने व्यूज लेने के चक्कर में गेहूं के झूठे भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भी बोलना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी जरूर थी, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि भारत गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, होने के बावजूद भी कम निर्यात कर पाता है। हमारी घरेलू खपत बहुत ज़्यादा है, इसलिए खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय माहौल से गेहूं के भाव पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने की संभावना रहती है। तो साथियों, मेरी वीकली रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेहूं के अंदर है जो ज़्यादा कुछ खास दबाव नहीं है। गेहूं के भाव है जो वही रहने की संभावना है। ऐसे में 5,000 भाव का पता कर किसान को बिना किसी बड़े कारण में भ्रम में डाला। कुछ यूट्यूब चैनल थे जिन्होंने 5,000 का भाव देखकर किसानों को प्रलोभन दिया, और जहाँ तक देखें तो 2,400-2,500 रुपये तक है ना, जो मतलब गेहूं के भाव है जो चले गए थे। तो कारण डाला, वास्तव में गेहूं के भाव आम भाव 2,500 ऊपर नहीं गए, लेकिन मंडी भाव सूरतगढ़ ब्रांच इंदिरा गांधी नहर यूट्यूब चैनल ने पहले ही बताया था कि गेहूं का बहुत बड़ा स्टॉक सरकार के पास पड़ा हुआ है। ऐसे में गेहूं के भाव में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। तो साथियों, मेरी इस वीकली रिपोर्ट के अंदर मैं आपको आज बता रहा हूं कि गेहूं के भावों के अंदर इतनी बड़ी तेजी नहीं आएगी, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। हमने स्पष्ट बताया था कि गेहूं का सीजन पीक की तरफ जा रहा है। ऐसे में आवक का दबाव भाव पर दिखे हाँ, और गेहूं की गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक ऐसा ही हुआ। पिछले सोमवार को गेहूं के भाव 2,400 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो आसपास आज शनिवार को, कल शनिवार को 2,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। आगे भी ऐसा माहौल बने रहने की संभावना है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में अभी पूरे तरह से गेहूं की कटाई शुरू नहीं हुई है और वहां पर अभी इतनी आवक देखने को नहीं मिल रही। जैसे ही आवक बढ़ेगी गेहूं के भाव पर दबाव आएगा और भाव एमएसपी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो साथियों, जो भी शंका है आपके मन के अंदर है, जो भी साथी अपने मंडी का भाव पूछना चाहता है वो कमेंट करके हमें पूछ सकता है। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। जैसी भी रिपोर्ट है मैं आपके सामने समक्ष पेश करूँगा, और मेरी रिपोर्ट है खास तौर सही होगी। ऐसे नहीं है भी अपने झूठ मार के अपने बंदे को भ्रमित कर दें, वैसी रिपोर्ट नहीं है। वाजिब रिपोर्ट सही जाएगी, कुछ से थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो अब बात करते हैं सरसों के ऊपर, सरसों के पूरे हफ्ते की रिपोर्ट। दोस्तों, अब हम सब सरसों के ऊपर चर्चा करते हैं। सीजन पीक पर रहा। सीजन की शुरुआत में पहले सरसों की ज़बरदस्त आवक में देखने को मिल रही है। अगर 2 हफ्ता पीछे चले जाएं तो आवक 14 से 15 लाख बोरी प्रतिदिन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन होली के बाद से आवक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और शनिवार को सरसों की आवक घटकर मात्र 5 से 6 लाख रह गई। बीच बीच में खबरें आती रही कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण सरसों में ज़बरदस्त तेजी आएगी। हालांकि इस खबर की काफ़ी हद तक सच्चाई भी यही कारण है कि सरसों अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 2,000 ऊपर बिक रही है। लेकिन ऐसी खबरों के चलते किसानों के भाव बढ़ने की उम्मीद में सरसों को रोकना शुरू कर दिया। भाव की बात करें तो पिछले सोमवार को जयपुर सरसों के भाव 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहे थे, जो कि शनिवार को लगभग उसी भाव बंद हुए और हफ्ते के सरसों की मंदी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद रूस द्वारा सूरजमुखी का तेल का निर्यात रोकने की खबर आने के बाद फिर से हल्की तेजी देखने को मिली।
ओवरऑल यह कहा जाता है कि सरसों के भाव स्थिरता चल रही है, लेकिन यहाँ से और आगे सरसों का आवक बन सकता है। सरसों के भाव में 100-200 की गिरावट आ सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ी मंदी आने की संभावना फिलहाल नहीं है। तो दोस्तों, अगर सरसों की बात करें तो 100-200 रुपये की गिरावट है जो सरसों के अंदर आने की पूरी संभावना है। और फिलहाल बहुत बड़ी मंदी सरसों के अंदर नहीं आएगी। यह एक वीकली रिपोर्ट में आपको सामने आज समक्ष पेश कर रहा हूँ। ग्वार की वीकली रिपोर्ट पर अगर चर्चा करें तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ग्वार भाव बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ग्वार के फंडामेंटल मजबूत चल रहे हैं। पिछले हफ्ते में को ठीक ऐसे ही देखने को मिला थी। इस हफ्ते लंबे इंतजार के बाद ग्वार सीड और ग्वार गम में अच्छी तेजी देखने को मिली। आदमपुर मंडी में पिछले हफ्ते में ग्वार के भाव 5500 प्रति क्विंटल के भाव चल रहे थे, जो कि इसी हफ्ते बढ़कर शनिवार को 6235 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। इसके अलावा जोधपुर में भी ग्वार के भाव जबरदस्त तेजी देखने को मिली और भाव 6500 के लेवल पार कर गए। काफ़ी सारी मंडियों में ग्वार का भाव 6000 की लेवल पार कर गया, जो कि एक हफ्ते से पहले 5500 से 5600 रुपये के आसपास चल रहे थे। अब 7000 रुपये प्रति क्विंटल की तरफ जाता हुआ दिखाई देने लगा। तो जो भी साथी इस वीडियो को भी देख रहे हैं, वो साथी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वायदा बाजार में ग्वार अप्रैल डिलीवरी लगभग 330 तक उछलकर 6660 रुपये, मई डिलीवरी 400 रुपये उछलकर 6748 तक पहुँच गई। वायदा बाजार में ग्वार में 5% तक का एस पर सर्किट देखने को मिला। मंडियों की बात करें तो हरियाणा की आदमपुर मंडी में ग्वार 6460 रुपये और नौर मंडी में 6221 रुपये के भाव पर बिका। ग्वार गम अप्रैल वायदा से तेज होकर 12902 रुपये के स्तर पर दिखाई दिया। जबकि आज की अगर चर्चा करें, सोमवार की अगर अपने चर्चा करें आज की, तो आज वायदा बाजार के अंदर ग्वार का जो ग्वारगम है जो 13000 का लेवल पार कर गया, क्योंकि आज अगर सुबह देखें तो 200 रुपये की तेजी देखने को मिली थी और शाम को जाकर 100 रुपये की 150 रुपये की मंदी दिखाई दी थी। हालांकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्वारगम या पाउडर की नॉर्मल मांग ही चल रही है, लेकिन इसके जल्द ही बढ़ने की संभावना है। एक निर्यातक व्यापारी ने बताया कि पूर्व में ही निर्यात सौदों की आपूर्ति भी कठिन हो रही है। जानकारों का कहना है कि वायदा बाजार का असर मंडी भाव पर है, इसलिए बाजार में तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि अप्रैल के अंत तक हाजिर बाजार में ग्वार के भाव 7000 के आसपास दिखाई देंगे। तो साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि ग्वार के भाव कुछ हाजिर मंडियों के अंदर इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के अंदर 7000 का लेवल पार करके दिखाएंगे, जबकि ग्वारगम 14000 के स्तर को पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। इस साल जनवरी में 29,169 टन गम का निर्यात हुआ, जो कि पिछले साल जनवरी माह में मात्र 13,985 टन था। ग्वार पूरे हफ्ते की आवक है जो 14,100 बोरी है और नया ग्वार है 10,900, पुराना ग्वार है 3200 बोरी। तो साथियों, अब चर्चा करते हैं बासमती पे चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि जो साथी मेरे साथ जुड़ी हैं वो ग्वार और सरसों नमक पास किए ज़्यादा जुड़े हैं। जो कि तेजी मंदी की रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। किसानों साथियों, भारत में होने वाली ज़्यादा फसलों के भाव को रूस और यूक्रेन युद्ध ने प्रभावित किया है। आप चाहें आप गेहूं की बात करें, जौ की बात करें या फिर सरसों, ग्वार और तिल की बात करें, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्य तेल अन्य अनाजों के साथ साथ जो बाज़ारों में भी ज़बरदस्त तेजी के असर दिखाई दिए। पिछले एक हफ्ते में मंडियों में जो के भाव 3000 रुपये के स्तर को पार करते हुए दिखाई दिए। पिछले सोमवार को जो के भाव 100 से 150 रुपये की तेजी दर्ज हुई, लेकिन इस हफ्ते में भाव में लगातार नरमी का माहौल बना रहा और भाव अपने ऊपरी लेवल से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे आ चुका है। राजस्थान की अधिकतर जो उत्पादक मंडियों में इस समय बाजार में 2600 से 2900 के बीच कारोबार कर रहा है। हालांकि हरियाणा और अन्य राज्यों की मंडियों में अभी जो के भाव 2500 के आसपास दिखाई दे रहा है। हमारा किसान भाइयों और व्यापारियों से निवेदन है कि फसल बेचने और खरीदने से पहले अपने आसपास की मंडियों के भाव की जानकारी सार्वजनिक स्रोत प्राप्त कर लें। हमारे द्वारा जानकारी दी गई है जो सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है। इस डाटा का उपयोग से होने वाली हानि से सूरतगढ़ शाखा इंदिरा गांधी नहर IGMP से कोई जिम्मेवार नहीं है। इसलिए वायदा कारोबार को लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। फसलों के भाव की अनिश्चितता को देखते हुए माल बेचने या खरीदने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आप वीडियो के माध्यम से हमारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल की लिंक है जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जैसे ही हम वीडियो के माध्यम से आपके पास कोई भी जानकारी भेजें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय जवान जय किसान, जय हिंद साथियों।